हिंदी की क्लास में आज आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। तो हिंदी पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये हमारी देश की भाषा है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के बिना हिंदी का निर्माण नहीं हो सकता है। ये इसका एक आधारभूत टॉपिक है। लेकिन आज के दौर में हम कितना भी प्रयत्न कर लें, फिर भी मुंह से अंग्रेजी का शब्द तो निकल ही जाता है। हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर यदि आप हिंदी में पत्राचार करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी को प्रमोट करते हैं, तो उनको अलग से इंसेंटिव भी मिलते हैं। आप सभी विद्यार्थी संज्ञा जो शीर्षक है, इसको आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हमेशा हम लोग इसे हर कक्षा में पढ़ा करते हैं। तो ऐसे में मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी छोटे रूप में ख़त्म करवा दिया जाए और आपको समझ में भी आ जाए। देखिए, संज्ञा हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, उन सभी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कह दिया जाता है। अब जैसे कि नाम, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? किसी भी चीज़ के जो भी नाम है, सोहन, जयपुर, कुर्सी, पेन, नदी, अमीरी, गरीबी इत्यादि। ठीक है, बचपन तो हर गम से बेगाना ही होता है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। तो ये क्या हो गई आपकी पर्सनल नाउन, ये क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन, और भाववाचक हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको एक ओवरव्यू जो है मैं यहीं पर दे देती हूँ, ताकि आपको पूरी की पूरी संज्ञा का सार ही समझ में आ जाए। अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है? कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति या एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक की बात होती है सिंगल, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि किसी भीड़ की बात होती है, ठीक है, किसी ग्रुप की बात होती है, तो वो क्या हो जाती है? जाति संज्ञा में बदल जाती है। उसके बाद भाववाचक, यार यदि किसी की कोई फीलिंग होती है, ठीक है, उसको वो किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ये जो संज्ञाएं होती हैं, हम इसे ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो भाव जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वैसी संज्ञाएं क्या कहलाएगी? आपकी भाववाचक। लो, यहीं पर आपका टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम वाले जो शब्द होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम ये सब होते हैं। वस्तुओं के नाम, भाई कुर्सी का नाम क्या रख दिया? सेलो रख दिया। पुस्तक का नाम क्या रख दिया? गोदान रख दिया। और जैसे एक रेनॉल्ड पेन आपने देखा होगा, जिसकी केप तो होती है ब्लू कलर की, और उसके नीचे वाला जो होता है पार्ट, वो कैसा होता है? वाइट कलर का। तो ये रेनॉल्ड पेन हो गए, सेलो पेन हो गए, बहुत तरह के जेल पेन वगैरह बहुत चलने लग गए हैं आजकल। अब देखिए, स्थानों के नाम की बात कर रहे हैं अपन। कोई भी स्थान हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, बस वो स्थान होना चाहिए। जैसे कि आप गंगा नदी पर जाते हैं, वो एक स्थान है ना। अरावली पर्वत की बात हो गई, वो एक स्थान है। जितने भी पर्वत, नदी, पहाड़ जो भी हैं, जितने भी स्थान है, कोई देश है, वो सब किस में आ जाते हैं? स्थानों में। अब जैसे पर्यटन वाली चीज़ों की बात करते हैं राजस्थान में, तो जैसे कि क्या हो गया? आपके उदयपुर के पास माउंट आबू है ना। अजमेर में क्या है? दरगाह है। जोधपुर में क्या है? मेहरानगढ़ किला है। कोटा में 7 वंडर है। उदयपुर आप जाते हैं तो कई प्रकार की झीलें वहाँ पे है। अच्छी से अच्छी होटल, रेस्टोरेंट आपको उदयपुर में मिल जाएंगे। चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़ फोर्ट है, कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ भी उसी को बोलते हैं। जैसलमेर में आपका बहुत बड़ा मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप जीके के थ्रू हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी के थ्रू जीके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके अंदर एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल बात है, नोट है आपके लिए, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसका प्रयोग ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। देखिए, अपन भारत को ही उठा ले, क्या भारत को हम भारतो, भारतीय कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भारत तो भारत ही रहेगा। भारत को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है पूरे के पूरे संसार में। अब देखिए, जैसे गंगा नाम है नदी का, तो क्या गंगा का बहुवचन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही है। कुर्सी की बात कर रहे हैं, जैसे सेलो कुर्सी की, तो सेलो भी एक ही है। तो इनका जो होता है एक वचन में ही प्रयोग किया जा सकता है, बहुवचन में प्रयोग
नहीं होता है। तो आप ऐसे समझें व्यक्तिवाचक संज्ञा को, इसको अपने दिमाग में बैठा लें। भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। आप ट्रिक याद कर रहे हैं, अरे नदियों के नाम को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, पहाड़ों के नाम को व्यक्तिवाचक बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे समझने की देर है, थोड़ा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए तो ये सबकी संज्ञा जो है बहुत ही सिंपल है और कई सारे क्वेश्चन भी जो है यहाँ से आते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाति के बारे में ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि भाई जो ग्रुप में चीज़ें होती हैं, किसी वर्ग में चीज़ होती है पर्टिकुलर, उसको बोला जाता है जाति। अब जैसे पुरुष लिखा है यहाँ पे, तो जितने भी पुरुष हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इकट्ठा। इसी तरीके से टीवी, अब टीवी भी कई प्रकार की होती है, तो सभी प्रकार की जो टीवी के नाम है वो इसी टीवी के अंदर आ जाएंगे। तो जाति क्या बताती है, किसी स्पेशल वर्ग को बताती है, एक पर्टिकुलर भीड़ को बताती है। अब देखो, चूंकि जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक से ज़्यादा वस्तुओं को बताती है, अतः इसका प्रयोग किस में होगा, हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे झील की बात हो रही है तो झील में कई सारी झीलें आती हैं, इसलिए झील वर्ड अपने आप में क्या होगा, एक बहुवचन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसे हमने क्या बोला था, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन का मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें, सपोज हम देश के बारे में बात करते हैं तो देश में क्या क्या हो सकता है, भारत हो सकता है, भूटान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। अब इन सभी का एक कॉमन नाम क्या है, आप ही बताइए, इन सभी का एक कॉमन नाम क्या होगा। भाई ये सभी देश हैं, तो हम इसको किस नाम से पुकारेंगे, देश, यही बोलेंगे ना। तो ये क्या हो गया, इसका एक कॉमन नाम हो गया इन सभी का। लेकिन ये है तो एक से ज़्यादा ना, अतः ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। अब बहुत कम लोगों को पता होगा यहाँ पर कि जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होते हैं, पदार्थ आ जाते हैं। किस टाइप के पदार्थ होंगे, जैसे कि सोना आ गया, चांदी हो गया, प्लास्टिक, स्टील, तेल। तो जितने भी इसके ये सारी जातियाँ हैं अपने आप में, तेल भी कई प्रकार की होती हैं, स्टील में बहुत सारी स्टील आती है, ठीक है, प्लास्टिक में भी बहुत सारी प्लास्टिक होती है। अतः ये किस में आ गए हैं, द्रव्यवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा देखें आप, समूहवाचक। भाई नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि समूह को बता रही है, यानी कि ऐसा ग्रुप या ऐसा नाम जिससे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पता चले। जैसे कि सभा, बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है। जैसे कि कक्षा, बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। थर्ड पार्ट जो है संज्ञा का, वो कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। भाव, जिसमें क्या हो, भावों का प्रदर्शन हो, जैसे कि अवस्था, गुण, दशा, स्वभाव, ठीक है। ये सभी किसका बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं। इन चीज़ों को न तो आप देख सकते हैं, न ही इन्हें छू सकते हैं। अतः ये कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक होगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कहलाती हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके आपके लिए, सुख दुख। अब देखिए, यदि आप लोग जीवित हैं तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा, वरना मरने के बाद तो किसको पता कि कब सुख है कब दुख है ना। तो ये तो आपके जीवित होने का प्रमाण है कि कभी सुख आएंगे तो कभी दुख भी आएंगे। नेक्स्ट जैसे अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, प्रेम, प्यार, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भावनात्मक होती हैं। तो इसके ऊपर एक कविता बनी हुई है कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, याद रहे भाववाचक है तो एक वचन में किया जाएगा, और जैसे ही आप बहुवचन में करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि इस संज्ञा को आप जातिवाचक संज्ञा में बदलिए, ठीक है, या फिर जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदल दीजिए, या फिर इस संज्ञा का प्रकार कौन सा है, इस वाक्य के अंदर भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, इस वाक्य के अंदर जो है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए प्रश्नों के आधार पर हम ये पहचान करते हैं कि जो संज्ञा होती है वो किस प्रकार की है। देखिए फर्स्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम यदि पहचान करें तो कैसे करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है, जैसे कि जो लोग डांस में इंटरेस्टेड रहते हैं, डांस इंडिया डांस आदि आदि सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो प्रभुदेवा को क्या कहा जाता है, भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है।
तो ये जो वाक्य हमने अभी पढ़ा, इसमें प्रभुदेवा तो कौन हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और माइकल जैक्सन क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब आप कहेंगे ये तो व्यक्ति एक ही है, इसे जातिवाचक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके नाम से कई अन्य लोगों को बताया जाता है, अतः ये क्या कहलाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगला सेंटेंस देखें आप, अगला वाक्य देखें। रानी हमारे घर की क्या है? गंगा है। रानी हमारे घर की गंगा है। तो अब गंगा से क्या आशय है? यहाँ पर गंगा किसी को भी बोला जा सकता है। यहाँ पर जो गंगा है वो रानी को बोला जा रहा है, तो रानी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गंगा क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि गंगा किसका बोध कराती है? यहाँ पर पवित्र होने का, पूजनीय होने का, अच्छी होने का। इसलिए यहाँ पर रानी को भी क्या कह दिया गया है? गंगा कह दिया गया है। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है कि कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला उदाहरण देखें आप लोग। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में बदल जाता है तो वहाँ क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अभी जैसे हमने बात की थी माइकल जैक्सन की, उसी तरीके से अगर हम मोदी जी को ले लें तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति पर्सनली इन्हीं व्यक्ति की बात की जाए, इनके बारे में ही बात की जाए, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मोदी जी की ही बात हो रही है, तो मोदी जी ने देश को क्या दिलाई? अलग पहचान दिलाई, ठीक है। कई अलग अलग देशों में इन्होंने यात्राएं की, तो हमारे भारत का जो नाम है और ऊंचा हुआ। तो इस तरीके से मोदी जी ने क्या किया? देश को अलग अलग पहचान, मतलब अलग अलग देशों में बहुत पहचान दिलाई। तो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर है हमारा, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को अलग पहचान दिलाई। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से बात की जा रही है श्रीमान अशोक गहलोत की, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगला टाइप देखिए आप लोग। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। हमेशा कैसे किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। और बहुवचन में प्रयोग होते ही ये किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो यदि आपको कोई कह दे कि भाववाचक को जातिवाचक में बदलिए, तो आपको क्या करना है? एक वचन को बहुवचन बना देना है, ठीक है। जैसे कि नज़दीक एक भावना है कि वो मेरे बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब नज़दीक से बना दिया आपने नज़दीकियाँ, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? आपके भाववाचक संज्ञा जो है वो किस में बदल गई है? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब जैसे दुख से क्या बन गया? दुखों। अब दुखों तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, एक सेंटेंस बना देते हैं, भाई उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। वैसे तो किसी के ऊपर पहाड़ टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे समझाने के लिए तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो दुख तो क्या है? आपके एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे ही आपने इसको प्लूरल बना दिया, बहुवचन में बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। आगे देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, बल्कि वह क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो यदि आपको ये कह दे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी जाए और कह दे कि इसका विशेषण बनाइए, तो बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं बनेगी। तो अगर ऑप्शन ऐसा आता है संभव नहीं, तो आपको उसी पर टिक करके आना है। अब देखिए एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। ये पढ़ लिया तो आपकी संज्ञा पूरा ख़त्म। अब पढ़ने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बस समझ लो। देखो, जातिवाचक से क्या बनाना है? आपको भाववाचक बनाना है। अरे भाव आ जाना चाहिए बस, ठीक है। तो जातिवाचक आपको दे दिया सपोज बंधु, अब इसको भाव में बदलना है तो क्या लिख देंगे हम? बंधुत्व। दास से क्या बन जाएगा? दास्ता। युवक से क्या बन जाएगा? यौवन। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे कि ये भाववाचक बनी है कि नहीं बनी है? ठीक है, दास्ता भाववाचक बनी है कि नहीं बनी है? भाई ये ऐसा वर्ड बन जाना चाहिए जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो शहर से क्या बन गया? शहरी है। अब शहरी को कभी आप देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो नींद को उड़ाएं और अच्छे से पढ़ें। देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे मम क्या होता है? मेरा क्या होता है? सर्वनाम। सर्व यानी कि सारा का सारा क्या होगा? सर्वनाम होता है। अब इसको बनानी है भाववाचक संज्ञा।
भाव आ जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो मम से क्या हो जाएगा, ममत्व का भाव। सर्व से क्या आ जाएगा, सर्वस्व समर्पण का भाव। तो इस जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं पूरा सर्वस्व समर्पण के साथ में करें, तभी आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। चिड़िया पे नज़र मत रखो, चिड़िया की आंख पे नज़र रखो। अब देखिए और संज्ञा आधारित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आपको कह दिया जाए कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए, आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपके। बोलेंगे होशियार शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ, कैसे बनाएंगे आप, बोल देना होशियारी, है ना, आप लोग होशियार तो हैं ही। मूर्ख से क्या बन जाएगा, अब मूर्खरी मत कर देना इसको देख करके, अरे मूर्ख से मूर्खता बनेगा, ठीक है, तो आपको मूर्ख नहीं बनना है। कुलीन से क्या बन जाएगा, कुलीनता। दुर्गम से दुर्गमता, ठीक है। और क्रिया से भाववाचक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, लिखना से लिखावट। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए मुस्कुराना से क्या बन जाएगा, मुस्कुराहट। गिनना से क्या बनेगा, गिनती। तो आज की इस वीडियो में हमने संज्ञा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे देखे। अब हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे कि हमें संज्ञा का टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। इसकी ई बुक PDF भी आपको मिल जाएगा, जिसको चाहिए वो बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो आइकन दिए हुए हैं इन पर क्लिक करके डायरेक्टली इन साइट को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।